राम और श्याम दो भाई थे जो एक किसान के बेटे थे। उनके पास एक खेत था जिसमें दिन रात मेहनत करके राम और उसके पिताजी ने श्याम को पढ़ाया लिखाया और वकील बनाया। कुछ अरसे बाद उनके पिताजी की मौत हो गई। फिर श्याम ने खेत पर कब्जा कर लिया और राम को घर से भी निकाल दिया। राम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर एक जंगल के करीब झोपड़ी में रहने लगा। वह रोज सुबह कठिन ठंड में जंगल से लकड़ियां काटता और उसे बेचकर गुजर बसर करता। लेकिन राम की दिन ब दिन तबीयत खराब होने लगी और उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि एक दिन वो भी मर गया। फिर ये काम उसकी पत्नी करने लगी, लेकिन ज़्यादा ठंड की वजह से वो भी बहुत बीमार हो गई और बिस्तर से लग गई। राधा अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत परेशान हो गई। राधा ने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसकी माँ की तबीयत संभल ही नहीं रही थी। फिर राधा निराश होकर रोती हुई जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। वहाँ उसे एक साधु बाबा मिले। बेटी, तुम क्यों इतना रो रही हो? मुझे बताओ, आखिर क्या मसला है तुम्हारा? राधा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। साधु बाबा ने उसे बताया, तुम्हारी माँ का इलाज सिर्फ जादुई गोभी के फूल में है। जो उसे सही वक्त पर ना मिला तो उसकी मौत हो जाएगी। राधा ने पूछा, वो फूल मुझे कहाँ मिलेगा बाबा? राधा, वो एक जादुई खेत में होता है, यहाँ से कोसों दूर। उसे लाना कोई आसान काम नहीं है। वो जहाँ भी है मैं उसे लेकर ज़रूर आऊँगी, बस आप मुझे वहाँ का पता बता दें। फिर साधु बाबा ने उसे एक नक्शा दिया। राधा नक्शा लेकर चल पड़ती है लंबे सफ़र पर। रास्ते में उसे एक शेर दिखता है जो उसे खाने ही वाला होता है कि राधा रोते हुए कहती है, शेर शेर, मुझे मत खाओ, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मैं वक्त पर उनके लिए फूल लेकर ना गई तो वो मर जाएगी। शेर को उस पर दया आ जाती है और वो पीछे हट जाता है। जंगल पार करके राधा एक रेगिस्तान में पहुंचती है। वहाँ की कड़ी धूप से राधा का गला बहुत खुश्क हो जाता है। वो धरती से कहती है, धरती धरती, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मैं वक्त पे उनके लिए गोभी का फूल लेके ना गई तो उनकी मौत हो जाएगी। क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? तुरंत वहाँ एक गड्ढा हो जाता है और वहाँ से पानी निकल आता है। राधा खूब पानी पीती है और आगे बढ़ जाती है। आखिरकार वो खेत तक पहुँच ही जाती है, लेकिन फूल तोड़ना आसान नहीं था। हर फूल पर काला नाग लिपटा हुआ था। राधा आगे बढ़ती है, फूल तोड़ने तो नाग फनकार मारता है। तभी पीछे से एक लड़का आता है। वो राधा से कहता है, मैं इस खेत का मालिक हूँ। ये खेत श्रापित है। इस खेत से तुम तो क्या, मैं भी एक भी फूल नहीं तोड़ सकता। राधा उस लड़के से पूछती है, कोई तो तरीका होगा शराब तोड़ने का? तब वो लड़का बताता है कि जब तक मैं एक हाथ वाली लड़की से शादी ना कर लूँ तब तक ये खेत वैसा ही रहेगा। फिर राधा लड़के से चाकू मंगवाती है और उसी वक्त अपना एक हाथ काट देती है। ये क्या क्या लड़की, तुम पागल हो क्या? राधा सब बताती है उस लड़के को। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी होते ही वो श्राप खत्म हो जाता है और सारे सांप गायब हो जाते हैं। राधा तुरंत एक फूल तोड़ लेती है और ये दोनों वापस लौटकर वो फूल अपनी माँ को खिला देते हैं और फूल खाते ही राधा की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है।